नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मापानी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ना, हार्ट शेप में है हमारी पृथ्वी। एक लंबे समय के बाद एक पॉजिटिव खबर हमें पढ़ने को मिल रही है। अभी तक जानी दुश्मन रहे ये दो देश, अर्मेनिया और अजरबैजान। लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि होपफुली इन दोनों के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये शायद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इट्स अ गुड न्यूज, इजंट इट? तो दोस्तों, आज की डिस्कशन में हम ये तो देखेंगे ही कि इन दोनों देशों के बीच में जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट आपको तभी पता चलेगी जब आपको इन दो देशों के रूट्स पता हो। दो देशों के बीच में दो युद्ध जैसी सिचुएशन भी हुई, तो उनको भी हम देखने वाले हैं, वॉर 1.0 एंड वॉर 2.0। लेकिन सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द रूट्स, राइट? तो डियर फ्रेंड्स, एक वक्त था जब ये दो देश जो हैं वो रशिया के ही पार्ट हुआ करते थे। विश्व युद्ध एक खत्म होने के बाद नवंबर 1917 में रशियन एम्पायर जो है ये डिसोल्यूट होता है और जो बोल्शेविक हैं उनके पास रशिया की कमान आ जाती है, राइट? रशिया का पावर जो है ये बोल्शेविक्स के पास आ जाता है। जो मोनार्की थी, उस समय के राजा थे, तो उनको हटाया गया। अब बोल्शेविक्स जो है उन्होंने रशिया को अपने कंट्रोल में लिया। तो फिर एक ट्रांस कोकेशियन फेडरेशन की बात हुई कि ये जो कोकेशियन माउंटेन्स है और इसके आसपास का जो रीजन है, तो ये सारा का सारा रीजन जो है वो रशिया के ही कंट्रोल में रहेगा। और ये जो शेयर्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी है ये 1918 में खत्म हो गई, ठीक है? फिर मई 1918 में तीन देशों का जन्म हुआ, एक अर्मेनिया, एक अजरबैजान और जॉर्जिया। दोस्तों, आई एम श्योर ये कुछ ऐसे देश हैं जो हमें उतने ज्यादा न्यूज में पढ़ने को नहीं मिलते हैं। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू द मैप फर्स्ट। हमें पता तो चलना चाहिए ना कि किस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आज का रशिया है और रशिया की बॉर्डर जो है वो जॉर्जिया के साथ है। मीन्स आई एम श्योर यू नो कि अभी कुछ समय पहले ये जो यूक्रेन और जॉर्जिया ने एप्लीकेशन की थी नेटो के लिए, और उसके बाद रशिया जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो गया। एंड वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो ये रहा जॉर्जिया। यहां पर देखिए कैस्पियन सी। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही ईरान का मैप जो है वो एक्सप्लेन किया था, तो उसमें हमने ये कैस्पियन सी को देखा था, राइट? तो यहां पर देखिए ये है अजरबैजान। अजरबैजान का दूसरा टुकड़ा जो है वो यहां पर है और बीच में आ जाता है ये अर्मेनिया, ठीक है? दिस इज अर्मेनिया हियर। तो ये तीन देशों की बात हो रही है, ठीक है? फिर बीच में इनकी हिस्ट्री जो है उसमें थोड़े बहुत अप डाउन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं जो मेजर टाइमलाइंस हैं उनको ही यहां पर फोकस कर रहा हूं। तो ये तीनों देशों ने फॉर्मली रशिया से अपना इंडिपेंडेंस मांगा, फिर बाद में फिर से इनको ऐड किया गया था। इस प्रकार की कुछ चीजें हैं, राइट? बट एनीवेज यू कैन फोकस ऑन दिस थिंग कि 1918 में ये तीन देश बने। अब जैसे ही अर्मेनिया और अजरबैजान अलग हुए तो यहां पर ऐसा हुआ कि एक नाक्शिवान नाम का जो रीजन है यहां पर फाइटिंग स्टार्ट हो गई। लेट्स क्विकली स्पॉट दिस रीजन। ये वाला क्षेत्र है जो मैंने आपको बताया ना अभी, एक दूसरा पोर्शन जो है अजरबैजान का, ये वाला टुकड़ा। तो 1918 के बाद ये जो नाक्शिवान नाम का जो क्षेत्र है, तो यहां पर अर्मेनिया की फोर्स और अजरबैजान की फोर्स के बीच में झगड़ा हो गया, लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो उसके बाद तब से लेकर आज तक, एक लंबे समय तक यू कैन से, दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते आए हैं, राइट? और यहां पर आप एक और क्षेत्र देख रहे हैं, यहां पर जो ऑरेंज में है, राइट, इसको कहते हैं नागोर्नो काराबाख। ये नागोर्नो काराबाख रीजन जो है ये जनरली माउंटेनियस रीजन है। 4400 स्क्वायर किलोमीटर वाला ये क्षेत्र है। और डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। दिस इज द मेन पोर्शन दैट इज इन न्यूज, ठीक है? तो ये हुई पुरानी बातें, राइट? ये इनके रूट्स हैं, ऐसे इन देशों की स्थापना होती है। फिर डियर फ्रेंड्स, डायरेक्टली टाइमलाइन को जंप करते हुए लेट्स फोकस ऑन वॉर 1.0। पहला जो काराबाख युद्ध हुआ दैट टुक प्लेस इन 1988 टू 1994। इतने समय तक ये दोनों देशों के बीच में इश्यू जो है वो चलता रहा। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये काराबाख शब्द जो आया है, तो लेट्स फोकस ऑन द मैप। ये लेटेस्ट मैप है थैंक्स टू द हिंदू न्यूज़पेपर। ये लेटेस्ट इंफोग्राफिक हमें हिंदू न्यूज़पेपर से ही मिला है। और यहां पर देखिए ये है एक लैशिन कॉरिडोर। दिस इज द लैशिन कॉरिडोर। तो अर्मेनिया जो है, तो यहां से अगर आपको ये वाला पोर्शन जो है ना, ये अंदर बाहर जाना है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस लैशिन कॉरिडोर। और ये वाला पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, दिस वन, तो ये है नागोर्नो काराबाख रीजन। अब ये वाली चीजें जो हैं इस पर भी हम फोकस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ये लेटेस्ट अपडेट है कि अब ये
नागोर्नो काराबाख जो है ये 2023 में अजरबैजान के पास आ गया है। ये पहले जो क्षेत्र था, ये वाला जो पोर्शन जो आपको डार्क कलर में यहां पर दिख रहा है, तो ये पहले अर्मेनिया के पास हुआ करता था, और ये वाला पोर्शन जो है ये ऑलरेडी अजरबैजान के पास है ही। 2020 से अजरबैजान इस क्षेत्र को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मैप ऑफ दिस प्लेस। तो ये पहला काराबाख युद्ध हुआ 88 से लेकर 94 के बीच में, और इसमें रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि लगभग आप समझ लीजिए 30,000 जितनी कैजुअलिटीज हुई। अब याद रखिए ये छोटे छोटे देश हैं, तो इनके लिए 30,000 इज ए बिग अमाउंट, राइट? एक बहुत बड़ा युद्ध है ये। और उसके बाद ऐसा हुआ कि लाखों लोग जो है वो रेफ्यूजीज बन गए। 1993 तक पहुंचते पहुंचते ऐसी सिचुएशन हो गई कि जो अर्मेनिया है इसके पास ये नागोर्नो काराबाख वाला क्षेत्र जो है वो अपने पास, उनके पास आ गया, और अजरबैजान का लगभग 20% जितना जो जियोग्राफिकल एरिया है ये अर्मेनिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। फिर 1994 में एक बिश्केक प्रोटोकॉल जो है वो तय किया गया। इट वाज बेसिकली ए सीज फायर, इसको बिश्केक प्रोटोकॉल कहते हैं, और रशिया के द्वारा ये डील जो है उसको ब्रोकर किया गया था, बिकॉज रशिया इज लाइक ए बिग ब्रदर हियर। तो ये बिश्केक प्रोटोकॉल जो है उसमें यह तय किया गया कि ये जो नागोर्नो काराबाख रीजन जो है ना, तो ये डी फैक्टो इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन यहां की जो सरकार है, ये एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सरकार जो है, उसका मीन्स झुकाव जो है वो अर्मेनिया की तरफ ही था, ठीक है। पॉलिटिकली, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिक वाइज इट वाज बेसिकली इंक्लाइंड टुवर्ड्स अर्मेनिया। और भले ही ये क्षेत्र इतिहास में अजरबैजान का हुआ करता था, लेकिन अब ये अर्मेनिया के पास आ चुका है, राइट? और डी फैक्टो जो मीन्स मैं इस समय की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि डी फैक्टो यहां पर एक अलग से सरकार बन जाती है, राइट? और ये एक इंडिपेंडेंट सरकार है, लेकिन इसको पूरा सपोर्ट जो है वो अर्मेनिया का मिलता रहा। फिर ये चीज जो है ये बायलैटरली एक्सेप्टेड थी, ये सीज फायर एक्सेप्टेड था अंटिल सितंबर 2020। बीच में आपको देखने को मिलेगा कि अर्मेनिया ने अजरबैजान ने अर्मेनिया पर थोड़े बहुत अटैक्स कर लिए, राइट? शेलिंग हो गई, स्पेशल ऑपरेशंस कंडक्ट किए, तो इस प्रकार के अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो यहां पर चलते रहे। अब वर्ल्ड वॉर 2 यहां का जो युद्ध है, वॉर 2.0, इन दोनों देशों का जो युद्ध है उसका सेकंड वर्जन ये हुआ 2020 में। अर्मेनिया में एक नई सरकार की स्थापना होती है, और अर्मेनिया में जो नई सरकार आई तो उससे एक नई आशा की किरण देखने को मिली कि ये क्षेत्र जो है तो इसके नेगोशिएशंस फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर से नेगोशिएशंस को स्टार्ट किया गया, लेकिन डिप्लोमेसी जो है वो फेल हो गई, और जुलाई 2020 में दोनों देशों के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गया। नाउ रिमेंबर, जुलाई 2020 यही समय है जब पूरी दुनिया जो है वो कोविड लॉकडाउन से गुजर रही थी, और अर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। टेंशंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए, और 27 सितंबर 2020 को क्लैशेस जो हैं वो फुल फ्लेज में स्टार्ट हो गए। लगभग 6 हफ्तों तक यहां पर वॉर चला, राइट? युद्ध जैसी सिचुएशन, और 1990s के बाद वर्स्ट फाइटिंग जो है वो हमें इन 6 हफ्तों में देखने को मिली। फाइनली इसका रिजल्ट ये आया कि अर्मेनिया की फोर्सेस जो हैं ये डिवास्टेटेड हो गई, इनकी हार हुई, और अजरबैजान जो है उसने जो क्षेत्र अर्मेनिया के पास चला गया था तो उसमें से ज्यादातर क्षेत्र जो है वो अपने पास ले लिया, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, ठीक है। तो ये सीज फायर डील फिर से होती है, राइट? रशिया इसमें एक एक्टिव रोल प्ले करता है। इस सीज फायर डील में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई कि अर्मेनिया जो है उसकी मिलिट्री ये नागोर्नो काराबाख वाला जो रीजन है तो यहां से चली जाएगी, और ये जो रशियन पीस कीपर्स हैं तो ये इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे। पीस कीपिंग के तौर पर रशिया जो है वो सारी चीजों को हैंडल करेगा। ऐसी डील हुई थी। दिसंबर 2022 में ऐसा हुआ कि ये जो लैशिन कॉरिडोर है तो इसको ब्लॉक किया गया, और जब इसको ब्लॉक किया गया तो रशिया कुछ नहीं कर रहा था। रशिया वाज बेसिकली सपोर्टिंग, यू कैन से, अर्मेनिया, चुपचाप सारी चीजें जो है वो वहां पर चल रही थी, और अजरबैजान वाज नॉट हैप्पी विथ इट एट ऑल। सितंबर 2023 में फिर से ऑफेंसिव्स जो है वो स्टार्ट हुए। अजरबैजान ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया, और ये जो नागोर्नो काराबाख वाला क्षेत्र है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। और यहां पर जो डी फैक्टो सरकार थी वो भी खत्म हो गई। सितंबर 2023 में ये जो ऑफेंसिव्स हुए तो इस ऑफेंसिव में इसकी जीत हुई अजरबैजान की, और अर्मेनिया जो है उसकी हालत खराब हो गई। तो अभी तक की कहानी जो है वो ये थी। अब डियर फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रही है दैट इज फ्रॉम 23 अप्रैल 2024। दोनों देशों ने यह तय किया है कि अब ये अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेक यू थ्रू द मैप अगेन। देखिए यहां पर ये वाला जो पोर्शन है वो अजरबैजान के पास आ गया था, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये क्षेत्र जो है वो अजरबैजान ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, वरना हुआ ऐसा था कि
पूरा अजरबैजान है, अर्मेनिया यहां पर है, और अर्मेनिया अजरबैजान के अंदर अर्मेनिया के द्वारा ये एरिया को कंट्रोल किया जाता था। इट्स लाइक जो हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ, और जो हैदराबाद है, तो के जस्ट इमेजिन के पाकिस्तान के द्वारा हैदराबाद को कंट्रोल किया जाता है, तो भारत के लिए कितनी दिक्कत होगी। तो ऐसी सिचुएशन यहां पर थी कि अजरबैजान का जो सेंटर है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो अर्मेनिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ऐसी सिचुएशन यहां पर हो गई थी। अब लेटेस्ट खबर यह आ रही है कि अर्मेनिया और अजरबैजान की अथॉरिटीज ने यह अनाउंस किया है कि पहला जो बॉर्डर का मार्कर है वो उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। डियर फ्रेंड्स, मीडिया में ये मार्कर एग्जैक्टली कहां पर उन्होंने प्लेस किया है, इस चीज के साथ जुड़ी हुई डिटेल्स हमें नहीं मिली है, लेकिन अथॉरिटीज ने यह कहा है कि पहला बॉर्डर का मार्कर जो है वो उन्होंने प्लेस कर दिया है। अब अर्मेनिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। अर्मेनिया के लोगों को यह लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनका जो जमीन का टुकड़ा था वो अजरबैजान ने हड़प लिया, लेकिन सरकार जो है वो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहती है। मीडिया में यह भी चीज देखने को मिली कि जो मेन कंट्री का जो रास्ता है, तो वहां पर कार्स और ट्रक्स जो है वो लाइन में खड़े हुए थे, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो ये ट्रक्स और इन सारी चीजों के आसपास खड़े हुए थे। रशिया जो है उसने अपनी फोर्सेस जो हैं उसको काराबाख में से विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। सो आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, जनरली हमें इजराइल और हमास के बीच में जो इश्यू चल रहा है ये पढ़ने को मिलता है। अब इसमें ईरान जो है वो ऐड हुआ है। वी नो फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि रशिया वर्सेस यूक्रेन वाली सिचुएशन, एक तरफ हमें इंडिया वर्सेस चाइना, फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली सिचुएशन, रशिया वर्सेस यूएसए, चाइना वर्सेस यूएसए, फिर ताइवान वाला इश्यू। तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट या फिर कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। और अच्छी खबर ये आ रही है कि एटलीस्ट ये वाला जो क्षेत्र है काउकेशियन से क्षेत्र, तो यहां से हमें एक पॉजिटिव खबर मिल रही है कि दोनों देश जो है वो अब अपने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड एज फार एज टुडेज टॉपिक इज कंसर्न्ड। जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप, राइट? डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू चेक आउट पॉजिटिव कोर्स, पॉजिटिव रील्स ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच. God bless you all. Jai Hind.